नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सुक्खू सरकार 400 करोड़ के लिए उठाया बड़ा कदम। हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सुधारवादी कदम उठाने की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक सुधार करने पर सरकार को 100 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के सुधारों को स्वीकृति प्रदान की थी। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि का प्रावधान किया गया, जबकि अन्य राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव डॉक्टर मनोल गोविल की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा गया था। सड़क हादसे में घायलों को चिंता करने की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार से मिलेगा 1.5 लाख का निःशुल्क इलाज। सड़क हादसों में घायल लोगों को अब इलाज के लिए खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए अलग से योजना लागू करने जा रही है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का इलाज प्रभावित को मिलेगा। यह आयुष्मान योजना से अलग होगी। इसमें सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत इलाज अस्पताल प्रशासन देगा। साथ ही जिन लोगों के आयुष्मान या अन्य कार्ड नहीं है, उनके लिए ये बड़ी राहत होगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 वर्ष पूर्ण होने के आयुष्मान भारत पखवाड़ा में इस बारे में जानकारी दी गई। मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल, 1 सप्ताह साफ रहेगा मौसम। हिमाचल से अब मॉनसून के रुखसत होने का समय अनुकूल आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल के कुछ हिस्सों सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बालिस्तान, मुजफ्फराबाद से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हेतु परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। जब पैसा है तो 9 को क्यों, पहली तारीख को दें पेंशन, सुक्खू सरकार के फैसले से नाराज पेंशनर। हिमाचल सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति के चलते पेंशनर्स को 9 अक्टूबर को पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया। लगातार दूसरे माह भी समय पर पेंशन न मिलने पर पेंशनर भड़क गए। उन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसको लेकर पेंशनर्स ने अंदर खाते रणनीति बनाना शुरू कर दिया। 1-2 दिन में पेंशनर्स की बैठक होगी, जिसमें प्रदर्शन का समय व स्थान तय किया जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पेंशनर प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पेंशनर्स का आरोप है कि सरकार उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रही है। बड़े शहरों की तर्ज पर बनेगा बैजनाथ का नया बस अड्डा, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने सोमवार को बैजनाथ में लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। किशोरी लाल ने कहा कि 29 करनाल 8 मरले में बनने वाले आधुनिक बस स्टैंड से जहां कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय उपलब्ध होंगे, वहीं यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल की तरह हरियाणा को भी गारंटीज के नाम पर ठगना चाहती है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल की तरह ही हरियाणा को भी झूठी गारंटीज के नाम पर ठगना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की गारंटीज का झूठ हिमाचल प्रदेश में बेनकाब हो गया है और आलम यह है कि हरियाणा समेत देश के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटीज को नकार रहे हैं। सबको पता है कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटीज देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद से हर गारंटी के विपरीत ही काम किया है। छात्र की मौत के बाद जागा एचपीयू, परिसर में 3 दिन में लगेंगे 147 सीसीटीवी कैमरे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार रात को शहीद भगत सिंह छात्रावास की 5वीं मंजिल से छात्र की गिरकर हुई मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गया है। इसके लिए चीफ वार्डन और विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर निर्माण उपमंडल और स्टोर परचेज अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू, पहले दिन नहीं मिला एक भी अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी। वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी कम रुचि दिखा रहे हैं। तीसरे चरण के पहले दिन की काउंसलिंग में सूबे के सरकारी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की रिक्त सीटों के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला, जबकि निजी संस्थानों की सब्सिडाइज्ड सीट पर 29 और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट पर 3 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रदेश भर में अभी भी सरकारी और निजी संस्थानों में 366 सीटें रिक्त चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड की रिक्त 398 सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का आयोजन 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल देश भर में अव्वल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70% वृद्धि दर्ज हुई। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170.50 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में 1388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया। वहीं वर्ष 2021-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन 913.50 मीट्रिक टन रहा था। विक्रमादित्य बोले, मेरी जवाबदेही केवल हाईकमान, सीएम और अध्यक्ष को सीपीएस की नसीहत पर निशाना। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने के बाद हिमाचल लौटे लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर दिए गए बयान को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। उनका बयान गलत ढंग से पेश किया गया। विक्रमादित्य ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 में पंजीकरण का प्रावधान है। सोमवार को शिमला में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी के निर्देश को आगे लेकर जाना, पार्टी के निर्देश विचारधारा को प्रदेश में लागू करना और पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। चंबा तीसा मार्ग पर बस बाइक में टक्कर, बाइक सवार घायल। चंबा तीसा मार्ग पर गत्ती घार के निकट बस बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल को सिर व टांग में चोटें आईं। घायल बाइक सवार लेख राजपुत्र सरसोराम गांव खमुई कोहाल अपनी बाइक पर सवार होकर पुखरी की तरफ जा रहा था। इस दौरान गत्ती घार के पास ही तीसा की तरफ से आ रही एक निजी बस के साथ जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक का एक हिस्सा बस के टायर के नीचे आ गया, जिसके कारण सिर व टांग में चोट आई। सुजानपुर में भाजपा का कांग्रेस को झटका, जिला परिषद व वार्ड पार्षद का चुनाव जीता। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत जिला परिषद और वार्ड परिषद के चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और जीत के बाद भाजपा के दोनों विजेता प्रत्याशियों ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के आवास पर पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। भाजपा की ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जिला परिषद के बीड़ बगेहड़ा जिला परिषद वार्ड से मौजूदा विधायक कैप्टन रंजीत राणा के द्वारा सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव हुआ था। साथ ही सत्ता का पूरा तंत्र भी कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में जुटा था, लेकिन यहां भाजपा प्रत्याशी प्रवीण ठाकुर ने जीत अर्जित करके भाजपा को दोहरी खुशी मनाने का मौका दिया। मंडी शहर को जाम से मिलेगी निजात, मंडी 4 लेन बाईपास पर यातायात शुरू। सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना मंडी बाईपास पर यातायात का सफर सुगम होगा और मंडी शहर को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। किरतपुर मनाली 4 लेन सड़क परियोजना के तहत मंडी बाईपास 4 लेन यातायात ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। इस अवसर पर डीसी मंडी अपूर्व देवगन सहित NHAI से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बाईपास से करीब 8 किलोमीटर लंबे मंडी बाईपास का कार्य पूर्ण होने के उपरांत सोमवार को इस पर यातायात से संबंधित ट्रायल शुरू कर दिया गया।